नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक गंभीर विषय की, और मुझे लगता है ये विषय हर एक भारतवासी को पता होना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और वो पूरे देश में उसको सर्कुलेट किया गया था। सभी पुलिस स्टेशन, सभी पुलिस के अड्डे और जो गिरफ्तारी करने के अधिकारी थे उन सभी को डायरेक्शन इशू किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी कब की जा सकती है और किन मामलों में गिरफ्तारी से पहले सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी से मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें सेक्शन 41 कैपिटल ए के तहत नोटिस देना आवश्यक है और बिना नोटिस के सीधी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और मैं आपको कुछ बातें क्लियर बता दूं। सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि अगर किसी मामले में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा फिर से मैं एक बार दोहरा दूं सभी लोगों के लिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध की कोई परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई है। संज्ञेय अपराध केवल फर्स्ट शेड्यूल से पता लगता है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा संज्ञेय नहीं है। हालांकि एक भ्रम रहता है जिसमें लोग ये बताया करते हैं कि साहब जिसमें 3 साल से ऊपर की सज़ा हो वो, जिसमें 2 साल से ऊपर की सज़ा हो वो, ऐसे बहुत सारे प्रकरण लोग बताया करते हैं। अंदाज़ा भी ऐसे ही लगाया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि पहला शेड्यूल जो लगा हुआ है सीआरपीसी में वो बताता है कि कौन सा मामला कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा में अगर कोई अपराध आता है तो उस मामले में पुलिस को सीधी गिरफ्तारी करने का अधिकार है। अब पुलिस को सीधी गिरफ्तारी करने के अधिकार होने के बावजूद सेक्शन 41 कैपिटल ए अमेंड करके जोड़ दिया गया सीआरपीसी में, और जिसमें ये कहा गया है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी जिसमें 7 वर्ष से कम की सज़ा हो, पहले वो मेरे ख्याल से 3 वर्ष की, या जिसमें ये कहा गया था 41 कैपिटल ए में कि जिसमें बहुत गंभीर अपराध ना हो और गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो, वहाँ 41 कैपिटल ए का नोटिस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के जजमेंट में ये कह दिया कि अगर 7 वर्ष से कम की सज़ा का प्रावधान है उस ऑफेंस में जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, तो फिर एक्यूज्ड को सेक्शन 41 कैपिटल ए का नोटिस होना ज़रूरी है। उस नोटिस के तहत वो कॉपरेट अगर आपके साथ करता है और आपके प्रश्नों के जवाब देता है और अपना बचाव पक्ष आपके सामने रखता है, तो फिर आप तभी गिरफ्तार करेंगे उसको जब आपको लगे कि इस मामले में अब पुलिस मेंटली तैयार है या पुलिस के पास इतना सफिशिएंट एविडेंस है जिसके आधार पर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, वो जेल जा सकता है। तो सेक्शन 41 कैपिटल ए में ये प्रावधान दे दिया है। बाकी सभी मामलों में जो 7 साल से ऊपर की सज़ा के हैं, उन सभी मामलों में पुलिस को सीधी गिरफ्तारी करने का अधिकार है। वो किसी को अब उसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक केस ऐसा आया, कांठ वहाँ पुलिस स्टेशन है, कांठ पुलिस स्टेशन में एक मामला आया। एक्यूज्ड एक मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति था। 7 वर्ष से कम के ऑफेंस के लिए उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, लेकिन पुलिस ने उसको सीधा गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया। मामला हाई कोर्ट पहुँच गया। हाई कोर्ट में ये प्रश्न सामने आया कि क्या पुलिस को सीधी गिरफ्तार करने का अधिकार था? अब 7 साल से कम की सज़ा है तो अरनेश कुमार का जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने अब जो पिटीशन गई वो पिटीशन थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कि भाई पुलिस ने कंटेम्प्ट किया है क्योंकि एक सार्वजनिक रूलिंग के तहत सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते, पहले नोटिस करना ज़रूरी है। पुलिस को नोटिस हो गया। पुलिस ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमने इनको नोटिस दिया था, इन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। दूसरी बात और पुलिस ने कही कोर्ट में, पुलिस ने ये कहा कि ये मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति आते हैं और आक्रोश इतना ज़्यादा है समाज के अंदर कि अगर इनकी गिरफ्तारी करना अनिवार्य था।
जबकि कहा यह गया है अरनेश कुमार में कि अगर आपको ये लगता है कि गिरफ्तारी आपको करनी चाहिए किसी व्यक्ति की, ये गिरफ्तारी करनी ही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसकी गिरफ्तारी करके स्पेशल रीज़न ज़रूर लिखें, कारण लिखें कि आपने उसको क्यों गिरफ्तार किया, ऐसी क्या भाभई आ गई थी, ऐसी क्या बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार करना पड़ा। तो आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा। इस मामले में सुप्रीम हाई कोर्ट ने जीडी मंगा ली। जीडी में ये तो लिखा गया था कि हमने नोटिस दिया, इन्होंने नोटिस लिया नहीं, लेकिन जो कॉमनल वायलेंस की बात कह रहे थे वो कॉमनल वायलेंस की बात जीडी में कहीं चढ़ाई नहीं गई है, क्योंकि आपको रीज़न जीडी में लिखना था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप क्यों उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। जीडी में न लिखे होने की वजह से हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब जितनी बातें बता रहे हो ये अब हमको बता रहे हो, हकीकत ये है कि जिस समय तुमने गिरफ्तार किया था उस समय ऐसी कोई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं थी। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कॉन्ट्रावेंशन है, ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है। स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिस हो गया। स्टेट ने भरसक प्रयास किया कि वे बचा लिया जाए। 2 जजों की डबल बेंच ने ये कहा कि इसमें इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दोषी है। अब ये भेद समझ लीजिए। हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो आईओ करता है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो भी मामला है किसी न किसी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया गया होगा, तो इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है, गिरफ्तारी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ही की होगी। तो फिर जेल 14 दिन की जेल जो हाईकोर्ट ने प्रोनाउंस की और दोषी माना, तो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को क्यों माना। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में ये पहले भी कह चुका है कि आफ्टर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेशन की इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस स्टेशन की होती है, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का होता है। इसलिए आईओ केवल सहायक उसका होता है जो कोर्ट को भी सहायता देगा और जो पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी के डायरेक्शन पर काम करता है। इसलिए यहाँ पर जब गिरफ्तारी की गई होगी तो आईओ भले ही गिरफ्तार करके लाया हो, लेकिन इंस्पेक्टर पुलिस को जो पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर है, जो चीफ ऑफिसर है, उसको ये पूरा अधिकार था कि वो उसकी गिरफ्तारी के विषय में डायरेक्शन दे, यानी कि उसके डायरेक्शन पर ही गिरफ्तार किया गया होगा। और चूंकि उसके डायरेक्शन पर गिरफ्तार किया गया है, इसलिए पुलिस स्टेशन का भार साधक अधिकारी यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यहाँ पर दोषी है। उसको 14 दिन की जेल कोर्ट ने कर दी, 1000 रुपये का जुर्माना कर दिया। अब सवाल यहाँ पर नए खड़े हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 14 दिन तक जेल में रहता है तो क्या वो नौकरी के लिए एलिजिबल है? क्या वो अपनी पोस्ट पर रह सकता है? क्या वो कंटिन्यू करेगा? ये सवाल पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से ये आग्रह किया कि हम इसमें अपील में जाएंगे। चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील के प्रावधान है, इसलिए कंटेम्प्ट अपील में हम जाएंगे। इसलिए इनकी गिरफ्तारी से अभी इनको वेवर दे दिया जाए और हम अपील के बाद डिसाइड किया जाए। तो हाई कोर्ट ने चूँकि राज्य सरकार ने कहा कि अभी वेवर दे दिया जाए, इसलिए राज्य सरकार ने इस मामले में एप्लीकेशन करके कोर्ट से एग्जेम्पशन मांग लिया। और जब ये प्रॉपर बेंच में अपील चली जाएगी तो अपील के बाद अब डिसाइड होगा कि इनका क्या होना। अगर अपील में भी इनको कंटेम्प्ट का दोषी माना और 14 दिन की जेल कंटिन्यू रखी तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पीछे का शेड्यूल देखिए। उस शेड्यूल में इंडियन पीनल कोड की धाराएं लिखी होंगी। जिन धाराओं के तहत मुकदमा लिखा गया है, अगर वो धाराएं 7 वर्ष से कम की सज़ा के प्रावधान रखती हैं तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस को सीधे गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामले में
पुलिस को पहले नोटिस करना चाहिए और उस नोटिस के बाद जब डिससेटिस्फाई पुलिस हो जाए और पुलिस को ये लगे कि गिरफ्तारी का ग्राउंड बनता है और ये अभियुक्त है, इसके खिलाफ मुकदमा बनाया जा सकता है, मेरे पास सफिशिएंट मटेरियल है, तो ही गिरफ्तारी की जा सकती है, नहीं तो गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ऐसा कोई करता है तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले के अनुसार ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और जिसने गिरफ्तारी की है उसको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया अपने आदेश के द्वारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।